चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं ओमकारेश्वर, जहां पंचायत मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्र आगत्य सन्यास दीक्षां स्वीकृत्य यावत् जगति वेदानां शास्त्राणां स्मृतीनां पुराणानाम् इतिहासानां च तात्पर्यम् अद्वैतमेव। द्वैतं व्यवहारे अस्ति, परमार्थतः अद्वैतमस्ति इति निरूप्य तादृशं सिद्धान्तम् आचक्रताणार्थं वर्धताम् अभिवर्धताम् इति परमया बुद्ध्या चतुस्रदिक्षु चत्वारि आम्नायपीठानि संस्थापितवन्तः। तादृश शंकर भगवत्पूज्यपादाचार्याः यावत् जगति सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति मत्वा पंचायतन पूजामपि उज्जीवितवन्तः, वर्धितवन्तः। तत्र पंचायतन पूजा इत्युक्ते प्रथमतः भगवान् शंकरः मध्ये तिष्ठति, अनन्तरं भगवान् विष्णुः ईशान्यकोणे तिष्ठति, भगवान् आदित्यः आग्नेयदिग्भागे, भगवान् महागणपतिः नैऋत्यदिग्भागे। नर्मदातीरे ओंकारेश्वर क्षेत्रे मान्धातृपर्वते यत्र अद्वैत गुरवः महानुभावाः शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याः स्वगुरुं गोविंद भगवत्पादाचार्यं दायकं यतः इत्युक्ते सर्वत्र इदानीमपि अत्र महान्तः साधुपुरुषाः एकत्र तिष्ठन्ति, अन्ये सर्वकारजनाः एकत्र तिष्ठन्ति, पंचायतन पूजार्थं पंडिताः एकत्र तिष्ठन्ति, अन्ये श्रेयोभिलाषिणः एकत्र तिष्ठन्ति। एवं रीत्या तत्र सर्वेषां मध्ये चतुर्णां मध्ये अस्माकम् आदरणीय मुख्यमंत्री महाभागाः डॉक्टर मोहन यादव महाभागाः सपत्नीकाः अत्र विराजमानाः सन्ति। तत्र किमस्ति शास्त्रे नारुद्रः रुद्रवर्चयेत्। अद्य शिवाराधनार्थं दम्पती समेतः अयम् आगतः। किमर्थमागतः इत्युक्ते शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् इति। अतः शक्तिः अस्माकम् आवश्यकी। शक्तिवतो रभेतः। सर्वत्र भगवान् ईश्वर एव अस्ति। अत एव उच्यते सर्वं शिवमयं जगत् इति। श्रीमती कृष्णयजुर्वेदे अस्ति विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं जयतु सर्वोऽह्येष रुद्रः तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु इति। अतः सर्वं शिवमयं जगत्। शिवं नाम इत्युक्ते क्षेमङ्करः इति। सर्वेषां क्षेमं योगः क्षेमश्च भवतु इति। तदर्थम् अत्र एकात्मधाम्नि वयं सर्वे एकात्मानः। कः सः एकः? भगवान् शङ्करः। शङ्करेण स्थापितम् अद्वैतम्। अतः परमार्थतः यत् अद्वैतं व्यवहारे यद्वैतं तद् उभयमपि समन्वयं कृत्वा तत्र अद्वैतलोकः भविष्यति। एतत् सर्वं जगतः महदुपकारकं भविष्यति। अतः सर्वेषां वयं सर्वे पाञ्चभौतिकजनाः। पाञ्चभौतिकमित्युक्ते परमात्मा प्रथमतः अस्ति। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशस्सम्भूतः। आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेनापः, अद्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः। एवञ्च पंचायतनम्। अतः पंचायतन पूजा एतत् पूजा कर्तव्या। पंचानां देवतानामपि प्रतिष्ठा स्थापनं कर्तव्यम्। तदर्थम् अत्र
तदङ्गभूतं यत् होमकार्यक्रमः वर्तते तस्य सर्वस्यापि पूजापि पण्डितैः कृता। तत्र पूर्णाहुतिरूपेण मुख्यमन्त्रिमहोदयेन तत्र पुष्पार्पणं कृत्वा वेदमन्त्रोच्चाटनपूर्वकं साधुजनैः सह यत्र पञ्चायतन देवतानां स्थापनं भविष्यति तत्र वेदमन्त्रोच्चारणेन तत्र गत्वा शिलान्यासादिकं कृत्वा लोकार्पणं कृत्वा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति। एतत् सर्वमपि यदा शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः स्वशिष्याः चत्वारः वर्तन्ते, सुरेश्वराचार्यः, पद्मपादाचार्यः, हस्तामलकाचार्यः, तोटकाचार्यः इति। सुरेश्वराचार्यः पूर्वाश्रमे मण्डलमिश्रः साक्षात् परब्रह्मा। तेनैव शृङ्गेरी क्षेत्रे दक्षिणाम्नाय श्री शृङ्गेरी शारदापीठे प्रथमतः प्रधानतः आचार्यपीठस्य स्थापनं कृतं शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः। तत्र अविच्छिन्न परम्परा वर्तते। तस्यां परम्परायाम् इदानीं विराजमानाः 37तमाः जगद्गुरु भारतीतीर्थमहास्वामिनः, तेषां करकमलसंजाताः उत्तराधिकारिणः जगद्गुरु विजयेखर भारती महास्वामिनः, तेषाम् असीमया अनुकम्पया एकात्मधाम शङ्करभगवत्पूज्यपादस्य यजमानस्य सन्तु सत्याः यजमानस्य सन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य सन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य कामाः यजमानस्य कामाः कामास्ते स्वन्तम् अथ अधिपतिं विशान् अस्याः पृथिव्याध्यक्षम् इममिन्द्रवृषभं कृणु भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोचमानशोभनशोभमानः कल्याणः। इदानीम् आत्मीय मुख्यमंत्री महोदयः स्वीय हृदयाविष्करणं कुर्वन्ति। कृपया आप सन्देश देंगे। आशास्ते यजमानोऽसौ आयुरायासे सुप्रजास्तमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरान् देवयज्ञामाशास्ते भूयोः विष्कर्णमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विष्णुं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात्तदभ्यात् तदस्मै देवानासन्ताम् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं च वीर्यं च उभे च नाध्या वा पृथिवी अपमहसस्वाताम् इह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः। भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियमायुष्येवेन्द्रिये मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक नवोन्मेष की ओर हम बढ़ रहे हैं और विशेष रूप में ओंकारेश्वर जो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की ज्ञान भूमि है, तो
वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 2500 करोड़ की लागत से अद्वैत लोक का निर्माण किया जा रहा है। और आज उसी अवसर पर भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से हो रहा है। हम जब हजारों वर्ष पूर्व देखते हैं तो चंदेल राजाओं ने कादरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में निर्माण कराया था उन्होंने पंचायतन मंदिर का। उसके बाद मंडला में रामनगर में पंचायतन मंदिर का निर्माण हुआ और एक लंबे कालखंड के बाद मां नर्मदा के तट पर भगवान साक्षात ओंकार की इस भूमि पर पंचायतन मंदिर के रूप में भगवान पंचदेव यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज शुभ संकल्प हम सब यहाँ ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सारस्वत उपस्थिति है। मैं उनसे पूज्य संतों की ओर से आप सबकी ओर से आग्रह करूंगा कृपया भी आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने उद्धार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री। बोले ओंकार महाराज की, महाकाल महाराज की, मां नर्मदे महारानी की, सभी संतों की। हम सबका सौभाग्य है आज चतुर्दशी का दिन, प्रातः काल की बेला आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये गुरु स्थान और उनका एक तरह से यहाँ के बाद दुनिया ने शंकराचार्य महाराज को जिस प्रकार से जाना वो अद्वितीय एक तरह से ऐसा स्थान जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति की धारा आज दुनिया के सामने जो प्रकट हो रही। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा जिनके कारण से दुनिया भारत का वैभव देख रही है, दुनिया भारत की ताकत को जान रही है। आज अयोध्या में भी भगवान राम का धाम अगर जगमगा रहा है तो हमारे अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संकल्प शक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे, आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता हो, हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में बौद्धों का वो कठिन काल जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया। ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायतन पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा। ये सच में कई कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प से तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। तो हमारा अपना ओंकारेश्वर का मानधाता पर्वत का ये गौरव कीर्तिमान हमारे लिए आज इस अवसर पर जब मंदिर का शिखर, भगवान का धाम और उसमें भी परम पूज्य महाराज जी ने सारी विभिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर सभी देवताओं का जो आपने वर्णन किया है वो हम सबके लिए सौभाग्यशाली है। हम सब परमात्मा की लीला के एक तरह से साक्षी भी हैं और इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा के अंदर अपने अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा को लेकर के हम सब यात्रा के पथिक भी हैं। ऐसे में परमात्मा ने हमको ये पुण्य मौका दिया, यहाँ आकर के मुझे भी इस बात का सौभाग्य है। सपत्नी आकर के मैंने भी पूर्णाहुति में अपना कुछ उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सरकार का संकल्प है ये दिव्य धाम बने
और केवल परमात्मा का ये धाम नहीं बने, हम सबका चरित्र भी वैसा बने जिसके कारण से ये दिव्य धाम दुनिया के अंदर फिर शंकराचार्य की वो दिग्दिगंत यात्रा को पुनर्परिभाषित करते हुए आज समाज के अंदर बहुत सारी चुनौतियां भी, बहुत सारे अंतर विरोध भी है, तमाम प्रकार की आसुरी शक्तियां भी है जो हमारे मार्ग पर पग पग पर कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। हम सब परमात्मा से कामना करेंगे, मां नर्मदा के आशीर्वाद से, आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के आशीर्वाद से वो सारी विरोधी शक्तियां पराजित होगी और पुनः हमारी विजय यात्रा दिग्दिगंत होगी। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम, आप सबका आशीर्वाद। हमारे कल रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, बहन भाई का ये संकल्प सनातन संस्कृति की अटूट धारा का अद्वितीय अलग प्रकार का त्योहार भी है और आने वाले सभी त्योहारों की, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, सभी त्योहारों की आप संतों के आशीर्वाद हमको, हमारी सरकार को मिले, आपकी साधना का थोड़ा पुण्य हमको भी मिले, जिसके कारण से सब कार्य करने में हमारी सबकी ताकत बढ़ती जाए। आज के इस अवसर पर मैं हमारे एकात्म धाम के सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारियों का भी आभार मानता हूँ। संतों के आशीर्वाद से तो ये संकल्प पूरा होता है। हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन आप लोगों को देख लेते हैं, ऐसा लगता है परमात्मा से मिल लिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी यज्ञ वेदी के यहाँ के सभी हमारे पुरोहित वर्ग, जिनके कारण से आपने ये निर्विघ्न वेद वेदी पद्धति से जो हमारा अनुष्ठान संपन्न कराया, परम पूज्य शंकराचार्य उनको भी स्मरण कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद के कारण से मुझे भी उनने इस बात के निमित्त कुछ प्रसाद भी भेजा है, आपके माध्यम से उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से कल्पना की गई है हमारे सिंहस्थ के पहले एक यात्रा निकालने की, उस यात्रा की एकात्म यात्रा जो पूरे देश के अंदर अपनी अलग प्रकार की अलग जगाते हुए हमारे सिंहस्थ में जाके समापन होगा और परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर ये दोनों धाम, ये हमारे शरीर के लिए जैसे काल निर्धारण बाबा महाकाल करते हैं और ये शरीर के अंदर अंतर चेतना को जागृति ओंकार की ध्वनि देने वाला ओंकार धाम, जिसके कारण से पंच तत्वों से बना हुआ ये हमारा पिंड अपना जीवन पाता है। परमात्मा की दया से ये दोनों स्थान मध्य देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए अद्वितीय है। वैसे तो हर एक ज्योतिर्लिंग और सभी देवधाम हमारे उसी प्रकार से है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश की धारा दुनिया से थोड़ी अलग है। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस पूरे अनुष्ठान और अनुष्ठान के अवसर पर मौजूद सभी माता बहनों का, संत वृंदों का और सभी सज्जनों का अपनी ओर से, सरकार की ओर से आभार मानता हूं। सुबह सवेरे इतनी जगह जल्दी आकर के अपने नित्य कर्मों के बजाय आपने यहाँ के लिए समय दिया। मैं शासन की ओर से भी आप सबका भी आभार मानता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और पुनः अपनी तरफ से एक बार फिर ऐसे सभी आयोजनों में आप सबका आशीर्वाद मिलता जाएगा। इसी भावना के साथ आदिगुरु शंकराचार्य महाराज की, नर्मदे महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें। और अब हम सब शिला पूजन हेतु यहाँ से प्रस्थान करेंगे पंचायत मंदिर के स्थल के लिए। तो सर्वप्रथम हमारे जो वैदिक छात्र हैं वो आगे चलेंगे, उनके पीछे हमारे
सारे बच्चे पंचायतनशलान्यासाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचार पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आपको रखना नहीं, अंदर रखना जाताय वै नमो नमः। भगवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय शिला रखनी है हमें, इसलिए हम खड़े हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। उसको शुद्धिकरण का निरूप्य आदर्शं सिद्धान्तं
बाय बाय। पंडित जी थोड़ी सी जगह देंगे तो यार सबसे मुश्किल काम कर ढक्कन ढक्कन ले आओ। पवित्र नर्मदा तीरे ओंकारेश्वर क्षेत्रे मान्धातृ पर्वते यत्र अद्वैत गुरवः महानुभावाः शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याः स्वगुरुं गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्रागत्य संन्यास दीक्षां स्वीकृत्य यावति जगति वेदानां शास्त्राणां स्मृतीनां पुराणानाम् इतिहासानां च तात्पर्यम् अद्वैतमेव। द्वैतं व्यवहारे अस्ति, परमार्थतः अद्वैतमस्ति इति निरूप्य तादृशं सिद्धान्तम् आचक्रतारार्कं वर्धताम् अभिवर्धताम् इति परमया बुद्ध्या चतुस्रदिक्षु चत्वारि पवित्र नर्मदा तीरे ओंकारेश्वर क्षेत्रे मान्धातृ पर्वते यत्र अद्वैत गुरवः महानुभावाः शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याः स्वगुरुं गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्रागत्य संन्यास दीक्षां स्वीकृत्य यावति जगति वेदानां शास्त्राणां स्मृतीनां पुराणानाम् इतिहासानां च तात्पर्यम् अद्वैतमेव। द्वैतं व्यवहारे अस्ति, परमार्थतः अद्वैतमस्ति इति निरूप्य तादृशं सिद्धान्तम् आचक्रतारार्कं वर्धताम् अभिवर्धताम् इति परमया बुद्ध्या चतुस्रदिक्षु चत्वारि पवित्र नर्मदा तीरे ओंकारेश्वर क्षेत्रे मान्धातृ पर्वते यत्र अद्वैत गुरवः महानुभावाः शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याः स्वगुरुं गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्रागत्य संन्यास दीक्षां स्वीकृत्य यावति जगति वेदानां शास्त्राणां स्मृतीनां पुराणानां भगवान आदिशंकराचार्य भगवान की जय। मैया नर्मदा माता की जय। गोविंद भगवत्पादाचार्य गुरु की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। शारदे पाहि मां। शारदे पाहि मां। शंकर शंकर शारदे शंकर ओंकारेश्वर महाराज की इतिहासानां च तात्पर्यम् अद्वैतमेव। द्वैतं व्यवहारे अस्ति, परमार्थतः अद्वैतमस्ति इति निरूप्य तादृशं सिद्धान्तम्
पवित्र नर्मदा तीरे ओंकारेश्वर क्षेत्रे मान्धातृपर्वते यत्र अद्वैत गुरवः महानुभावाः शंकर भगवत पूज्यपादाचार्याः स्वगुरुं गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्रागत्य संन्यास दीक्षां स्वीकृत्य यावति जगति वेदानां शास्त्राणां स्मृतीनां पुराणानाम् इतिहासानां च तात्पर्यम् अद्वैतमेव द्वैतं व्यवहारे अस्ति परमार्थतः अद्वैतमस्ति इति निरूप्य तादृशं सिद्धान्तम् आचक्रतारार्कं वर्धताम् अभिवर्धताम् इति परमया बुद्ध्या चतुस्रदिक्षु चत्वारि पवित्र नर्मदा तीरे ओंकारेश्वर क्षेत्रे मान्धातृपर्वते यत्र अद्वैत गुरवः महानुभावाः शंकर भगवत पूज्यपादाचार्याः स्वगुरुं गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्रागत्य संन्यास दीक्षां स्वीकृत्य कुछ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। नमः शिवाय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय नमः शिवाय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय राष्ट्रं धारयताम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। नमः शिवाय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय राष्ट्रं धारयताम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। नमः शिवाय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय राष्ट्रं धारयताम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। नमः शिवाय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय राष्ट्रं धारयताम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु
सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवत गुरु गोविंद पाद जी महाराज से शिष्यत्व धारण करके पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्म की वर्तमान की धारा का एक तरह से प्रवाहित सनातन ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया। ऐसे में शिव पंचायतन पद्धति से हमारे सनातन धर्म की धारा की एकात्मता बनी रहे। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एकात्म धाम पर यह दिव्य धाम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। उम्मीद करें सिंहस्थ के पहले बहुत सारे काम यहाँ ओंकारेश्वर में संपन्न होंगे। इसमें एक बड़ा मंदिर और 4 अलग प्रकार के सभी मंदिर जिनको मिलाकर के पूरा हमारा शिव पंचायतन मंदिर की स्थापना हो रही है। और घाट से लेकर कई प्रकार के श्रद्धालुओं की, धार्मिक तीर्थयात्रियों की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मेरी अपनी ओर से एकात्म धाम के सभी वासियों को, प्रबंधकों को, सभी संत वृंद को, सबको बहुत बहुत बधाई। जबलपुर राष्ट्रम